हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है इस डिस्कशन पर अबाउट आर्टिकल 18 कि आर्टिकल 18 के बारे में हमें डिटेल से बात करना है अलॉन्ग विद बालाजी राघवन केस लॉ। जो बालाजी राघवन केस है उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्री आंसर राइटिंग GS2 पॉलिटी हमारा कंटिन्यू है और पूरे सितंबर ही चलेगा लगातार। हम GS4 एथिक्स पर भी मूव करेंगे। तो आर्टिकल 18 बेसिकली बात करता है किसी भी तरीके की कोई भी टाइटल है उसके अबॉलिश की बात करता है, यानी कोई भी टाइटल किसी व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लग सकता, जैसे राय बहादुर वगैरह, तो उस तरीके का हम यूज नहीं कर सकते। वैसे आर्टिकल 18 सब प्लस वन की बात करें तो आर्टिकल 18 सब प्लस वन में बोला है कि स्टेट shall not provide any title except military और academic। जैसे मिलिट्री में एक हायरार्की होती है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जो होते हैं, कर्नल होते हैं, ठीक है, मार्शल होते हैं, मतलब पूरी एक हायरार्की है। उसी प्रकार एकेडमिक्स में बात करें तो जैसे कि टीचर हैं, फिर HOD रहते हैं, HOD के ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर CEO है, फिर इसका स्कूल या कॉलेज है वो है। तो ये पूरी एक हायरार्की है। तो एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक कोई भी टाइटल यूज नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 में बोला है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी फॉरेन स्टेट से। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 में बोला है कि कोई भी पर्सन यानी एनी सिटीजन हो सकता है, कोई भी पर्सन यानी बाहर का फॉरेनर भी हो सकता है, जो होल्ड कर रहा है कोई भी पब्लिक ट्रस्ट या कोई गवर्नमेंट में कोई भी जॉब है, मान लीजिए एम्बेसडर है, तो वो विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट के कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से अडॉप्ट नहीं करेगा। और आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 में बोला है कि कोई भी पर्सन अगर ऑफिस होल्ड कर रहा है इंडिया में पब्लिक ट्रस्ट में, तो वो कोई भी फॉरेन स्टेट के द्वारा कोई भी ऑफिस वगैरह जो है उसको होल्ड नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चार 18 सब क्लॉज 1, 18 सब क्लॉज 2, 18 सब क्लॉज 3 और 18 सब क्लॉज 4 हमने देखा। जैसे कि जब हमारे जो भी मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जब वो अफगानिस्तान गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए, मालदीव गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी हाईएस्ट अवार्ड है वो उनको दिया। बट वो अवार्ड है बेसिकली, जो भी हाईएस्ट अवार्ड उस कंट्री का है वो टाइटल नहीं है। जैसे कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को जो बोले, तो वो भी एक जो टाइटल है वो बेसिकली किसने दिया, वो सुभाष चंद्र बोस ने एज अ लव जो है उनको बोला कि भाई फादर ऑफ नेशन। बट जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली गई तो कहीं ना कहीं कोई भी टाइटल या इस तरीके का कोई भी रिकॉग्निशन रिटर्न में नहीं है। ये बस हमारा जो लव है, अफेक्शन है, इसलिए हम उनको फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को हमने बोला है, ये कोई टाइटल नहीं है। सो उसी प्रकार हम बात करें आगे कि 1955 में अवार्ड्स जो है रिकॉग्नाइज किए गए। इनिशियली वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इस तरीके से, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। फिर लेटर इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस तरीके से बोला गया। और ये अवार्ड जो हैं इनकी हम बात करें तो ये मरणोपरांत बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिए जाते हैं, यानी पोस्टमसली ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते, बट बहुत रेयर केस में, रिजर्विंग केस में दिए जा सकते हैं। जैसे कि रामविलास पासवान जी को दिया गया, मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया। सो कुछ केसेस में ये दिए जा सकते हैं। उसी प्रकार भारत रत्न की बात करें तो मैक्सिमम 3 भारत रत्न जो हैं 1 साल में दिए जा सकते हैं। और जनरली जो भारत रत्न है वो 5 साल के गैप में दिया जाता है भारत रत्न। और कोई भी जैसे कि हिंदी में बोले तो उपसर्ग प्रत्यय होता है, यानी सफिक्स या प्रीफिक्स किसी भी नेम के आगे आप नहीं लगा सकते। तो उसी प्रकार हम बात करें कि 26 जनवरी को जैसे जनवरी में हम रिकॉग्नाइज होते हैं तो इन लोगों को मिलना है, और मार्च अप्रैल के महीने में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। बालाजी राघवन केस की बात करें तो बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन अवार्ड की सही मानी, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना और बोला कि ये जो अवार्ड है वो किसी भी तरीके के टाइटल को सपोर्ट नहीं करते, टाइटल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में अगर मेरिट को रिकॉग्नाइज करने का काम भी ये जो अवार्ड करते हैं, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण भी लोगों को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अच्छे उत्कृष्ट काम करते हैं। जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी का हो या लता मंगेशकर जी का एक अद्भुत गाने जो वो गाती थी, तो उसके लिए उनका जो परफॉर्मेंस है, किसी का आर्ट में हो सकता है,
किसी का डांस हो सकता है, अलग अलग जो भी क्राइटेरिया हैं, या समाज सेवा की, सोशल वेलफेयर की हमने जैसे बात करी, समाज सेवा की, सोशल सर्विस की, सो अलग अलग कैटेगरी है। तो इस तरीके से बालाजी राघवन केस हमने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कहीं ना कहीं, और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी टाइटल को सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये अवार्ड कहीं ना कहीं मेरिट जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सोसाइटी में। और इस तरीके से पूरा हमने आर्टिकल 18(1) सब क्लॉज 1, 2, 3 सब देखा, पूरी तरीके से हमने हॉलिस्टिकली कवर किया आर्टिकल 18। सो थैंक्स अलॉट। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि बनखेड़ी में 1 सितंबर से यूपीएससी का बैच लॉन्च हो गया है। सो अभी भी एडमिशन जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इनरोल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि पिपरिया से 20 किलोमीटर और गाडरवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर पर बनखेड़ी में सरस्वती कॉलोनी में यूपीएससी का बैच लॉन्च हो गया है। कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 21, 22 इस तरीके से चलता रहेगा कि क्रम। फिर फंडामेंटल राइट के बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करेंगे, और आगे पूरा क्रम से पॉलिटी निपटाएंगे, फिर गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। एक बार पूरा हमारा एक प्री आंसर राइटिंग GS2 का हो जाएगा। फिर हम GS4 एथिक्स पर बात करेंगे, और एथिक्स को पूरा होलिस्टिकली कवर करेंगे, और इस तरीके से फिर GS1 जो है हमारा GS3 उसको भी हम कवर करेंगे। सो थैंक्स अलॉट। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, और किस तरीके से वीडियो को इम्प्रूव किया जाए उस पर भी आप सजेशन दे सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो हमें मोटिवेट करेगा और नए वीडियो लाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।